हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये भी क्या है, हमारे सेल्स का एक ऑर्गेनेल है। हमको पता है कि सेल्स क्या होती हैं, कि हमारी लाइफ का जो बेसिस है, आधार है, वो क्या होता है, सेल्स। क्योंकि जो भी हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, वो क्या होता है, सेल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की सेल्स। क्योंकि जो भी हमारी एसेंशियल प्रोसेस है हमारी लाइफ की, जैसे हमारी मेटाबॉलिज्म हो या रेस्पिरेशन हो या रिप्रोडक्शन हो, ये सब किसके थ्रू होता है, सेल्स के थ्रू होता है। तो हमारी बॉडी का जो भी फंक्शन हो रहा है या स्ट्रक्चर हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, सेल्स की वजह से। इसीलिए सेल्स क्या होती है, हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी जीवित है, लिविंग है, वो सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। मेनली जो सेल्स है उसको टू टाइप्स का कह सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल्स। हमारी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कुछ सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। हमने जो फर्स्ट टॉपिक पे बात करी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में मिलता है। इसी तरीके से जो हमारा साइटोप्लाज्म है, वो भी हमारी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में मिलता है। आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है ना, एक जेल लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। देखो, जेल लाइक आपने जेली खाई होगी ना, तो उस तरीके का जो हमारा साइटोप्लाज्म है, उस तरीके का होता है, सेमी फ्लूइड। ये नहीं कि बिल्कुल पानी की तरह फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सेमी फ्लूइड होता है, जेल लाइक। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, जो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और प्लांट सेल्स में सेल वॉल। ये डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, हमारी एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, पर प्लांट सेल में सेल वॉल जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में मिलती है, पर आउटर मोस्ट कवरिंग सिर्फ एनिमल सेल्स की होती है। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जैसे ये सब मुझे हमारी क्या है, सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये एनिमल सेल्स की बात कर रही हूँ। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है, जो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की। जो मेन कंपोनेंट होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। तो इसके अंदर ये जो है, बाकी रेस्ट ऑफ दिख रहा है ना, इस मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो सॉरी, स्ट्रक्चर थोड़ा हो गया। जैसे ये हमारी क्या हो गई, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी डबल लेयर। ठीक है, सेंटर में क्या है, हमारा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो जेल लाइक सेमी फ्लूइड है ना, वही क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन की, कि हमारा साइटोप्लाज्म किसका बना हुआ होता है। जो प्राइमरी कंपोज होता है हमारे साइटोप्लाज्म का, वो क्या होता है, वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और वेरियस सेलुलर स्ट्रक्चर। हम कंपोजिशन क्यों है, क्योंकि हमारा जो साइटोप्लाज्म है, उसमें ही हमारे जितने भी सेल ऑर्गन है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, जो डीएनए होता है उसको छोड़ के जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, ईआर, ये सब आपको किस में मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर। और ये किससे कवर्ड रहता है, ये हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वो हमारी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारी न्यूक्लियस को क्या करता है, कवर्ड करता है। उसके चारों तरफ हमारा जो प्रेजेंट होता है जेल लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। किस किस का बना है, वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हम जो सेलुलर स्ट्रक्चर कह रहे हैं, वो क्या है, हमारे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब समझते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शन। पहला फंक्शन है सेलुलर सपोर्ट। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, वो सेल के को क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोई भी जो हमारी सेल है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको किसने सपोर्ट किया है, साइटोप्लाज्म में। साथ ही साथ वो हमारे सेल के शेप को और जो भी सेल ऑर्गेनल है हमारे,
किसमें, साइटोप्लाज्म में, उनको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो ये किसका काम है कि हमारे सेल को सपोर्ट देना, उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, साइटोप्लाज्म का। दूसरा फंक्शन है मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादातर मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। जैसे हमारी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स क्या होता है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स, जहाँ पे भी लाइसिस मीन्स आएगा वो क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो जब क्या होता है, हमारे ग्लूकोज का एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, जब क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस हमारी कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। उसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारा कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो कहाँ पे मिलती है, साइटोप्लाज्म में। तो उसमें भी हमारा ये फंक्शन किसका है, साइटोप्लाज्म का। तीसरा फंक्शन है हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम। देखो हमने अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो क्या करती हैं कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उनको रिकॉग्नाइज करके बाइंड अप करके सेल टू सेल क्या करती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू क्या करती है, उनको सेल टू सेल पहुंचाने का काम करती है। पर वो मीडियम क्या है, कहाँ पे हो रही है, तो हमारी ये जो भी ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म। जितने भी हमारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, आयन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इनका ट्रांसपोर्ट, कि क्या सेल्स के अंदर रहना है, क्या बाहर रहना है, उसका मीडियम क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म। तो हमारा साइटोप्लाज्म का एक और फंक्शन है, वो क्या होता है, हमारा किस तरीके का रोल प्ले करता है, मीडियम का रोल प्ले करता है। इस चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स, आयन और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एज ए मीडियम काम करता है। ऑर्गेनेल पोजिशनिंग, देखो हमें पता है कि जो हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ईआर, स्मूथ ईआर, रफ ईआर, तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में। तो इनकी पोजिशनिंग भी हमारी क्या होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनेल का है एक स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन है। हर एक सेल ऑर्गन अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है जो हमारी लाइफ के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इनकी पोजिशनिंग, कि इनको कहाँ पे पोजीशन मिलनी चाहिए, ये भी कहाँ कौन डिसाइड करता है, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि कहाँ पे किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि किस तरीके से हमारे ईआर, गोल्गी अपरेटस, क्योंकि इनको एक स्पेस चाहिए, क्योंकि अगर ये कोलेप्स हो गया तो एक दूसरे में मिल जाएंगे। तो साइटोप्लाज्म इनकी पोजिशनिंग को डिसाइड करता है। इसके बाद फंक्शन आता है हमारे साइटोप्लाज्म का, स्टोरेज। तो हमारे कुछ फ्यूचर एनर्जी नीड्स होती है। देखो सेल्स की अपनी अपनी एनर्जी नीड है, हमको हर काम करने के लिए क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो भी फ्यूचर एनर्जी नीड्स होती हैं, जैसे ग्लाइकोजन और लिपिड क्या है, हमारे रिजर्व मटेरियल है। तो इनको क्या करने का, स्टोर करने का काम भी कौन करता है, साइटोप्लाज्म। इसके बाद आता है फंक्शन हमारी एंजाइम एक्टिविटी। बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं वो हमारी सेलुलर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे के सारे एंजाइम कहाँ पे मिलते हैं, जो सेलुलर रिएक्शन में यूज होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो एंजाइम एक्टिविटी कहाँ पे परफॉर्म होती है, साइटोप्लाज्म में। इसके बाद आता है सेलुलर कम्युनिकेशन। देखो जो भी सेलुलर कम्युनिकेशन हो, मतलब एक सेल से दूसरी सेल से सेल को जो कम्युनिकेट किया जा रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, हमारा साइटोप्लाज्म। क्योंकि जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होते हैं वो सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। हमने देखो पढ़ा ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, हमारे रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं जो सिग्नल मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके साथ बाइंड होते हैं, और क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू क्या होते हैं, वो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है एक सेल से दूसरे सेल में। तो क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि ये जितनी की जितनी प्रोसेस हो रही है उसके लिए मीडियम क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। तो उस मीडियम में जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट हुए वही हमारे सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए हमारा साइटोप्लाज्म सेलुलर कम्युनिकेशन में क्या होता है, हेल्प करता है। इसके बाद आता है वेस्ट प्रोडक्ट स्टोरेज। वेस्ट प्रोडक्ट स्टोरेज क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हमारा CO2 और नॉन फंक्शनल ऑर्गेन, कुछ ऑर्गेन क्या होते हैं, जैसे डैमेज हो जाते हैं या उनका क्या होता है, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो वो जब तक वो हमारी सेल से बाहर नहीं जा रहे, वो तब तक कहाँ पे स्टोर रहते हैं, हमारी साइटोप्लाज्म में। तो इसीलिए वेस्ट प्रोडक्ट का स्टोरेज भी कौन करता है, हमारा साइटोप्लाज्म।
इसके बाद आता है सेलुलर मूवमेंट। देखो हमारे साइटोप्लाज्म के में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट जैसे एलिमेंट होते हैं, जो क्या होते हैं सेलुलर मूवमेंट के लिए क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब उनको क्या है, सेल का मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे हमारे सीलिया और फ्रेजेला। ठीक है, तो हमारा साइटोप्लाज्म सेलुलर मूवमेंट, सेल के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इसके बाद आता है मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस। अब क्या है कि कोई भी हमारी सेल के सेलुलर फंक्शन के लिए आयन का बैलेंस होना, क्योंकि जो भी अगर हमारी सेल को क्या है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आयंस का की नीड है, तो उसका प्रॉपर बैलेंस के लिए कौन हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म। तो हमारे आयंस के बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, साइटोप्लाज्म। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो क्या है, क्रूशियल कंपोनेंट है हमारी सेल का, जो क्या करता है हमारी सेलुलर प्रोसेस को सपोर्ट करता है, मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट के लिए एज ए मीडियम एक्ट करता है, और जितने भी हमारे सेल ऑर्गन हैं उनके लिए क्या है, उनको हाउसेस, मतलब क्योंकि देखो हमारे भी जो भी सेल ऑर्गन है उनका घर कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में ना, वो सब कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे साइटोप्लाज्म में। तो उन सब के घर का काम भी करता है कि एक घर है जहाँ पे हम, जैसे एक घर है वहां पे बहुत सारी उनकी पूरी फैमिली है, उसी तरीके से साइटोप्लाज्म की एक फैमिली है जो क्या होते हैं उसके सेल ऑर्गन। तो वो सबको भी मेंटेन करने का, उनकी पोजिशनिंग करने का काम भी हमारा साइटोप्लाज्म को है। जितनी भी एंजाइम एक्टिविटी है वो भी हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। जो भी मटेरियल हमारी सेल को सरवाइव करने के लिए, फंक्शन करने के लिए की जरूरत होती है या नीडेड होता है, वो सारे मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें ये है ना, ये तो हमारा क्या हो गया, हमारे सेल ऑर्गन, ये हमारा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी अपरेटस है, तो ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। ये जितने भी आपको डिजाइन जैसे दिख रहे हैं, बाकी जो रेस्ट है ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म, ये हमारी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, आउटर एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद का जो भी मटेरियल होता है, जो क्या होता है सेमी फ्लूइड जेल लाइक होता है, वो क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म, जिसमें हमारे जितने भी सेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट हमारा न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस के एरिया और प्लाज्मा के बीच का एरिया क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म कवर्ड करता है। ठीक है, ये हमारा जो हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कि हमारा साइटोप्लाज्म क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन ए यूकैरियोटिक सेल्स। फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डी सेल डिवीजन। हमने क्या पढ़ा कि हमारे साइटोप्लाज्म में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे हमारी ग्लाइकोलाइसिस और प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल्स। हमने जितने भी सेल ऑर्गन पढ़े, क्या पढ़े, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस। तो डीएनए हमारा कहाँ पे मिलता है, हमारे न्यूक्लियस में। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, मैं ऐसे सर्कल कर देती हूँ इसमें, बी। आपके सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, डीएनए, क्योंकि बाकी जो आपके सेल ऑर्गेनेल हैं जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये सब आपके साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, डीएनए आपका न्यूक्लियस में मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइटोप्लाज्म मेनली कंपोज्ड ऑफ। हमने क्या पढ़ा था कि वाटर एंड आयंस हमारे साइटोप्लाज्म को फॉर्म करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विच सेलुलर प्रोसेस अकर इन दी साइटोप्लाज्म। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, बी है फोटोसिंथेसिस, सी है सेलुलर रेस्पिरेशन, डी है सेल डिवीजन। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए और आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। फोटोसिंथेसिस हमारी क्लोरोप्लास्ट में होती है। सेल डिवीजन हमारे भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि ये क्या है, डीएनए और आरएनए का काम। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर, सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे हमारे ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, वही क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमारे साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रोसेस होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन की। पांचवा क्वेश्चन है, विच सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो हमारा जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे
माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो क्या होते हैं सेल ऑर्गेने, और राइबोसोम्स ये हमारे क्या होते हैं साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया बी। छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। हमने जितने भी फंक्शन पढ़े तो उसमें क्या हमने नहीं पढ़ा उसे समझते। देखो, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन ये हमने पढ़ा, सॉर्टिंग जेनेटिक मटेरियल, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे सेल न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में होता है, तो ये हमारा राइट आंसर है बी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल को सॉर्टिंग करना हमारे साइटोप्लाज्म का फंक्शन नहीं है। तीसरा ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल ये हमने पढ़ा, मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे साइटोप्लाज्म में होती है ये भी हमने पढ़ा, तो आपका राइट आंसर क्या है बी सॉर्टिंग जेनेटिक मटेरियल। Seventh question है what is the term for the network of protein filaments in the cytoplasm that provides structural support to the cell। तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है साइटोस्केलेटन, क्योंकि साइटोस्केलेटन क्या होता है हमारे साइटोप्लाज्म में प्रोटीन फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है जो हमारी सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एट्थ क्वेश्चन है आपका विच टर्म रेफर्स टू द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस दैट मेक्स अप द साइटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग द ऑर्गेनेल। तो वो क्या होता है हमारा साइटोसॉल्स, क्योंकि हमारा जो साइटोप्लाज्म में जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है वो क्या होता है साइटोसॉल, उसका नाम क्या है साइटोसॉल। नाइन्थ क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म। हमको पता है कि हमारी जो प्रोटीन का सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होता है राइबोसोम्स में, और राइबोसोम्स कहाँ पे सस्पेंडेड रहते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। तो कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स। 10वां क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू जनरेट एटीपी एनर्जी टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। हमने अभी तक पढ़ा ना कि जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जैसे ग्लाइकोलाइसिस मींस जब हमारा ग्लूकोज का क्या होता है ब्रेक डाउन होता है और जो हमारी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में क्या होती है रिलीज होती है, वो साइटोप्लाज्म में किस पार्ट में होती है साइटोसोल में, क्योंकि हमारा जो साइटोप्लाज्म का जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है वो क्या होता है साइटोसोल। तो हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एटीपी में, वो कहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म का कौन सा पार्ट टेक प्लेस करता है साइटोसोल से, क्योंकि यही क्या है सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। होप आपको जितना भी साइटोप्लाज्म समझाया अच्छे से समझ आया होगा, ये एमसीक्यू के थ्रू और बेटर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।